तो 6 माशा शिंगरफ बारीक पीस कर, तो दूध बतल बूटी के पत्तों के जो पानी निकाला हुआ आपने, उसमें वो थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको हल करें। शिंगरफ के पाउडर को जो ब्री किया हुआ है उसको आप उस पे वो जो चांदी का पतरा आपने बनवाया हुआ था उसके दोनों साइडों पे लेप करके धूप पे सुखा दें। फिर वो उसी दूध बतल बूटी के या बंद गोभी बूटी के उस जड़ों के नुकदे जरा जो खोखी जड़ें उसमें आपने ऊपर नीचे रख कर ऊपर आपने क्या करना है, सूती कपड़ा पूरा 3 किलो, उसकी आपने छोटी छोटी इतनी इतनी स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं पट्टियाँ, तो वो पट्टियाँ आप उस चांदी के वो जो पतरा है जिस पर आपने शिंगरफ दूध बतल बूटी के पानी में मिलाकर लेप की हुई है, उसके ऊपर आप लपेटना शुरू कर दें गोलाई में, जैसे गोला सा होता है। 3 किलो कपड़ा सूती, तो उसमें आप लपेटते जाएं। बाजू तो थकते हैं, लेकिन फिर जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है तो सारी मेहनत आपको वसूल हो जाती है, अल्लाह करता है। तो 3 किलो आपने वो पट्टियाँ वो स्ट्रिप्स जो बनाई हुई है सूती कपड़े की लपेटते जाएं, लपेट लिए। फिर उसके बाद आप छोटा सा तकरीबन 1 फुट छोटा सा गड़ा खोदें, उस गोले की इतना गोला बन जाता है, तो उसमें आप उसको रखें और उसके ऊपर रात को हवा से बचाव वाली जगह हो, रात को एक देखता हुआ कोयला रख दें। बस फिर सारा रात भर वो जलता रहेगा, अगले दिन को भी जलता रहेगा। तो जब वो बिल्कुल जल कर खाक हो जाए अगली शाम तक, रात तक, तब आप उसको एहतियात से चांदी के पतरे को निकाल लें। फिर उसको एक छटांग बालाई, जो दूध की बालाई होती है, फूंक मार के साफ करके कपड़े से साफ करके एहतियात के साथ, ताकि ज़ाया ना हो कुछ था। बालाई एक छटांग बालाई में उसको जलाएं, बालाई जल जाए, बस अब बिल्कुल सेफ सा कुश्ता चांदी का आपका तैयार है। उसको बारीक पीस लें और फिर अपने मरीज़ों को उनके मिजाज के मुताबिक और उनकी उम्र के मुताबिक आप दे सकते हैं। तो ये चांदी का एक बेहतरीन कुश्ता है जो हम बनाते हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मेरे वालिद हकीम मोहम्मद इलाही मरहूम रहमतुल्लाह अलैह बनाया करते थे, मैं बनाया करता हूँ और अपने आप लोगों को बताता हूँ, शागिर्दों को बताता हूँ, अपने दोस्त बाप जो तबीब हैं उनको बताता हूँ। तो ये चांदी का एक बेहतरीन कुश्ता है जो निस्फ रत्ती हम देते हैं, सिर्फ निस्फ रत्ती मुख्तलिफ बदरिकों के साथ। आपको पता है कि चांदी किन बदरिकों के साथ दी जाती है और उसके साथ कैसी कैसी किस तरह की खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए होती है और किस किस मिजाज को देते हैं और किस मिजाज को के लोगों को नहीं देते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन तरीक़ेकार था चांदी के कुश्ते का, जो आपके गोश गुजार कर दिया। उम्मीद है आपके बहुत काम आएगा। इसी तरह कुश्ता अबरक सफ़ेद का एक तरीक़ाकार है कि ये जो खून सॉरी जिगर की गर्मी होती है, हाथ पाँव की जलन होती है और ये जाइयाँ सी आ जाती हैं औरतों के यहाँ पर, काले काले धब्बे से बन जाते हैं, उसके लिए गर्मी के अक्सर अमराज के लिए ये कुश्ता अबरक सफ़ेद है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि एक पाव अबरक सफ़ेद लें और उसको जोकोब करें। जैसे मैंने बताया था कि जोकोब करना, छोटे छोटे पीसेस में उसको तकसीम करना, तोड़ देना। फिर उसके बाद एक पाव सरसों का तेल हो और
निसफ पाव कलमी शोरा हो। कलमी शोरा को बारीक कर दें और वो जो है उसमें अदरक में उसको कलमी शोरे को डालें और ऊपर से सरसों का तेल उसमें डालें और फिर हाथों से मलें, मिक्स करें ताकि सारे पीसेस के साथ कलमी शोरा और ऑयल चिपक जाए। फिर उसको 3-4 घंटे धूप में रखें और उसके बाद तकरीबन 50 किलो जब आपने उसको बूता में डाल दिया, मिट्टी के बर्तन में डाल दिया, लैप करके लैप को खुश्क कर लिया और 1-2 दिन में धूप में रख कर उसको खुश्क कर लिया उस बर्तन को। फिर आपने 50 किलो पाचक दश्ती, ये जो पाचक दश्ती या उपला सहराई है, इसमें आपने उसको रख दिया और आग लगा दी। 24 घंटे के बाद या इससे ज़्यादा घंटों के बाद जब आग खुश्क हो गई तो आप उस अदरक सफ़ेद के कुश्ते को निकालें, तो या तो वो बिल्कुल सफ़ेद बुराक हो गया होगा या फिर ब्राउन सा हो गया होगा, लेकिन आप चेक करें कि उसमें चमक तो नहीं है। अगर चमक बाकी नहीं है तो फिर कुश्ता आपका कामिल हो गया है। फिर उसके बाद आप उसको एक दफ़ा पानी में धो लें ताकि उसमें से कलमी शोरा की शोरियत निकल जाए और पानी सारा गिरा दें। दोबारा फिर आप उसको ताज़ा पानी डालकर फिर हाथों से मलें और उसको फिर उसकी शोरियत निकालें। तीसरी दफ़ा फिर ऐसा करें। उसके बाद आप उसको दूध में रख दें, वो पानी खुश्क हो जाए तो आप उसको बारीक कर लें, पाउडर कर लें और फिर 1 ग्राम या 6 रत्ती, 1.25 ग्राम आप सुबह खाली पेट गर्मी के मरीजों को, जिनके हाथ पाँव जलते हैं उनको, और लेडीज़ को जो जिनके यहाँ वो काले से दाग धब्बे पड़ जाते हैं, किसी क्रीम से ठीक नहीं हो सकते, हज़ारों लाखों हज़ारों की वो जो क्रीमें लगाती होती हैं औरतें, उनसे ठीक नहीं होते। 1 महीना ये दवा इस्तेमाल करें क्योंकि ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन, खूबसूरती का ताल्लुक अंदर से है, अंदर से है। तो ये 1 महीना इस्तेमाल करें तो चेहरा साफ सुथरा हो जाता है, किसी क्रीम की ज़रूरत पेश नहीं आती है, हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो जाती है, जरकान तक का ये काम करता है, जिगर की गर्मी, मैदा की गर्मी, हाथों को पसीना वगैरह आना ख़त्म हो जाता है 1 महीना में या 21 दिन में। तो सुबह खाली पेट 6 रत्ती दे दें, 1 ग्राम 6 रत्ती तक दे दें और शाम को 3 बजे दे दें किसी भी शरबत के साथ। और सर्दियों के मौसम में किसी भी शरबत के साथ न दें, 1 चम्मच चीनी घोल कर उससे दे दिया करें। और उसमें 2 चीज़ों की परहेज़ लाजमी है, एक तो कच्चा प्याज मरीज़ ना खाए और दूसरा तेज़ मिर्च ना खाए। 2 चीज़ें, कच्चा प्याज और तेज़ मिर्च। अच्छा, ये जो कुश्ता अदरक है, ये खारिश खुश्क व तर के लिए भी निहायत मुफीद है। यानी किसी को खुश्क खारिश लगी हुई है तो भी 3 हफ्ते के इस्तेमाल से या 4 हफ्तों के इस्तेमाल से, 1 महीने के इस्तेमाल से वो खारिश ख़त्म हो जाती है। और अगर किसी को तर खारिश है, यानी जिसमें पीपी है, दानों में पीपी है, तो वो भी इससे अल्लाह करते ख़त्म हो जाती है। तो ये नुस्खा मेरे उस्ताद गिरामी हकीम मौलवी मोहम्मद यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, तो उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैंने इसको भी अपनी किताब जवाहिर हिकमत में भी शामिल किया हुआ है और वहाँ भी मैंने लिखा हुआ है कि ये मेरे उस्ताद गिरामी हकीम मौलवी मोहम्मद यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। तो ये बेहतरीन कुश्ता है और मेरा बहुत ही मुजर्रब है, मैं इसको बनाया करता हूँ। बात ध्यान हो गया ना, काफ़ी मवाद में जो उम्र कर